पेट्रोल पंप, ये तो हमें हर जगह दिखते हैं। चाहे आप किसी भी कोने में चले जाएं, ये आपको हर जगह मिलेंगे। हमारे रास्तों पे, शहरों में, छोटे कस्बों में भी ये हर जगह मौजूद हैं और हर जगह की जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये कितने जरूरी होते हैं? ये बस टंकी फुल करने की जगह नहीं है, ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। ये तो इंडिया को चलाते रहने वाले जरूरी अड्डे हैं। ये हमारे देश की धड़कन है जो हर दिन लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। गाड़ियों में जान फूंकने वाली नसें हैं ये पेट्रोल पंप। ये वो जगह है जहां से हमारी गाड़ियां अपनी ऊर्जा प्राप्त करती हैं। ट्रक, बस, कार, बाइक, सबको इन्हीं स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता है। हर प्रकार के वाहन यहां आते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अगर ये ना हो तो सोचो, हमारा देश कैसे रुकेगा? डिलीवरी नहीं होगी, ऑफिस नहीं जा पाएंगे, सफर मुश्किल हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, हमारी जिंदगी ठहर जाएगी। पेट्रोल पंप सिर्फ तेल भरने की जगह नहीं है, ये छोटे छोटे बाजार भी हैं जहां आप अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। ये छोटी मोटी खरीदारी, जल्दी से बातचीत और कभी कभी लंबे सफर में थोड़ा आराम करने की जगह भी होते हैं। ये यात्रियों के लिए एक ठहराव का स्थान भी है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हर दिन लाखों लोग यहां आते हैं। वही आपा साही की अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो में हम इंडिया के पेट्रोल पंप की दुनिया में जाएंगे। हम देखेंगे ये कैसे काम करते हैं और कैसे हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। अलग अलग तरह के पेट्रोल पंप, उनकी जगह और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानेंगे। हम समझेंगे कि ये कैसे बदल रहे हैं और कैसे नई तकनीकें इन्हें और बेहतर बना रही हैं। तो तैयार हो जाइए इंडियन पेट्रोल पंप की दिलचस्प दुनिया की सैर के लिए। ये एक रोमांचक यात्रा होगी जो आपको हमारे देश की सड़कों की धड़कन से रूबरू कराएगी। इंडिया में पेट्रोल पंप ऐसे हैं जैसे कोई जाना पहचाना लैंडमार्क। हम इन पर निर्भर तो हैं, लेकिन इना के बारे में जानते कितना है? आइए समझते हैं। सबसे आर पेट्रोल पंप वो होता है जो हम रोज देखते हैं। ये बड़ी बड़ी तेल कंपनियों के होते हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इन कंपनियों का पूरे देश में पेट्रोल पंप का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये इंडिया के हर कोनाए में तेल की सप्लाई सुनिश्चित करते हैं। ये हैं तेल बेचने वाले जनाए पहचानाए चेहरे। लेकिन इस खेल में एक और खिलाड़ी है। प्राइवेट कंपनियां, रिलायंस, एस्सार और शेल जैसी कंपनियां भी तेल बेचने के बिजनेस में आ गई हैं। ये कंपटीशन लेकर आती हैं और कई बार ग्राहकों को लुभाने के लिए अच्छी सर्विस भी देती हैं। प्राइवेट पेट्रोल पंप अक्सर लॉयल्टी प्रोग्राम, डिस्काउंट और अच्छी सर्विस पर ध्यान देते हैं। ये ग्राहकों को एक और विकल्प देते हैं। इस कंपटीशन से आखिर में सबको फायदा ही होता है। अब बात करते हैं इन सरकारी और प्राइवेट पेट्रोल पंप के बीच के फर्क की। सरकारी पेट्रोल पंप जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं, अपनी व्यापक पहुंच के लिए जाने जाते हैं। ये आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो शहर हो या हाईवे। इना का ध्यान हर किसी को तेल मुहैया कराना होता है, चाहे वो खिन भी रहे। इना के दाम आमतौर पर पूरे देश में एक जैसे होते हैं, जिससे एक स्थिरता बनाई रहती है। दूसरी तरफ प्राइवेट पेट्रोल पंप खास जगहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो ऐसी जगहों पर होते हैं जहां ट्रैफिक ज्यादा हो या अमीर लोग रहते हो। आगे ये कई तरह की सुविधाएं भी देते हैं, जैसे कि किराना की दुकान, कार धोने की जगह और कभी-कभी रेस्टोरेंट भी। ये सिर्फ तेल के दामों से बांधकर और भी चीजों में मुकाबला करते हैं। इस प्रतिस्पर्धा की वजह से सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के पंपों पर ग्राहक सेवा और सुविधाओं में सुधार हो सकता है। जगह ही राजा, ज्यादा
पेट्रोल पंप के लिए जगह सब्यू से ज्यादा मायने रखती है। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही तेल कंपनियां अच्छी जगहों की तलाश में रहती हैं। वो वहां होना चाहती हैं जहां गाड़ियां हों। इसलिए आपको अक्सर व्यस्त चौराहों पर, हाईवे पर और शॉपिंग मॉल के पास पेट्रोल पंप मिलेंगे। ज्यादा ट्रैफिक वाले इन इलाकों का मतलब है ज्यादा ग्राहक और ज्यादा बिक्री। ये सब देखने में आनाए और आसानी से मिल जाने की बात है। जरा सोचो, अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपका पेट्रोल कम हो रहा है, तो आप जहां भी पहले पेट्रोल पंप देखेंगे रुक जाएंगे। तेल कंपनियां यह बात समझती हैं, वो ड्राइवरों के लिए वो आसान स्टॉप बनाना चाहती हैं। इसलिए पेट्रोल पंप के बिजनेस में जगह इतना ही अहम भूमिका निभाती है। दामों का अंतर, राज्य की सीमा पार, बदलते तेल के दाम। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी राज्य की सीमा पार करते हैं तो तेल के दाम अचानक बदल जाते हैं? यह बदलाव कभी कभी इतना अचानक होता है कि आप हैरान रह जाते हैं। एक मिनट पहले एक दाम और अगले ही मिनट दाम बढ़ या घट जाता है। यह बदलाव कभी कभी कुछ पैसे का होता है और कभी कभी यह अंतर कई रुपए का हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर अलग अलग टैक्स लगता है। हर राज्य की अपनी टैक्स नीति होती है जो तेल की कीमतों को प्रभावित करती है। यही टैक्स तेल की कीमतों में अंतर का कारण बनते हैं। कुछ राज्यों में टैक्स कम होता है जिससे तेल की कीमतें कम होती हैं, जबकि कुछ राज्यों में टैक्स ज्यादा होता है जिससे कीमतें पर भी अच्छ जाती हैं। राज्य इन टैक्स का इस्तेमाल विकास कार्यों और दूसरी योजनाओं के लिए करते हैं। इन टैक्सों से एसडीडीडीएच के स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है। तेल की कीमतों में यह अंतर काफी ज्यादा हो सकता है। कभी कभी यह अंतर इतना होता है कि लोग अपनी यात्रा की योजना भी बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल दिल्ली की तुलना में सस्ता मिले। यह अंतर कुछ रुपए से लेकर कई रुपए तक हो सकता है। कीमतों का यह अंतर एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां राज्य की सीमाओं के पास रहने वाले लोग कम कीमतों वाले राज्य में अपनी गाड़ियों में तेल भरवाना पसंद कर सकते हैं। इससे उन्हें काफी बचत हो सकती है। यह सरकार की नीतियों से प्रभावित मांग और आपूर्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। सरकार की नीतियां और टैक्स दरें सीधे तौर पर तेल की कीमतों को प्रभावित करती हैं, जिससे आम जनता की जेब पर असर पीडीडी दिखता है। छठा उत्तर प्रदेश बिहार के दामों का अंतर। आइए उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर करीब से नजर डालते हैं। यह क्षेत्र दो राज्यों के बीच की आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश, जो कि अधिक उद्योगों वाला एक बड़ा राज्य है, वहां अक्सर बिहार की तुलना में तेल की कीमतें थोड़ी कम होती हैं। यह अंतर कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि टैक्स नीतियां, परिवहन लागत और राज्य सरकार की सब्सिडी। कीमतों में यह अंतर, भले ही यह कुछ रुपए का ही क्यों न हो, सीमा के पास काम करने वाले यात्रियों और व्यवसायों के लिए काफी फर्क डाल सकता है। यह अंतर न केवल आर्थिक बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालता है, जिससे लोग अपनी खरीदारी की आदतों को बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। नतीजतन आप पाएंगे कि बिहार में पेट्रोल पंप, खासकर वे जो उत्तर प्रदेश सीमा के करीब हैं, उनकी बिक्री में गिरावट देखने को मिल सकती है। यह गिरावट स्थानीय व्यवसायों के लिए चिंता का विषय बन जाती है, क्योंकि उनकी आय पर सीधा असर पड़ता है। हो सकता है कि लोग बिहार में प्रवेश करने से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी गाड़ियों में तेल भरवाना पसंद करें। यह प्रवृत्ति न केवल व्यक्तिगत बचत के लिए होती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि लोग अपने खर्चों को कैसे प्रबंधित करते हैं। सीमावर्ती शहरों के पास पेट्रोल पंपों पर उत्तर प्रदेश नंबर प्लेट वाले वाहनों की कतारें लगी हुई एक आम बात है। यह ये दृश्य के साथ ही
लक्ष्य इस बात का प्रमाण है कि लोग थोड़ी सी बचत के लिए भी लंबी दूरी तय करने को तैयार हैं। कीमतों के प्रति यह संवेदनशीलता इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे सरकारी नीतियां उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं और स्थानीय व्यवसायों पर असर डाल सकती हैं। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि आर्थिक नीतियों का स्थानीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे लोग अपने लाभ के लिए इन नीतियों का उपयोग करते हैं।